बच्चों यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने अपलोड किया वेबसाइट पे। सबसे पहले पैटर्न देख लें। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें अगर, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस A to E। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। हाउएवर इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइड की गई हैं। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी जो कि 7 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के और ये 2 मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन। सेक्शन सी 4 शॉर्ट आंसर मिलेंगे और ये 3 मार्क का होगा हर एक क्वेश्चन। सेक्शन डी एक लॉन्ग आंसर आपको देना होगा और ये 4 मार्क का होगा। सेक्शन ई हैज़ 2 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न, इस तरह से पेपर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्रोनियम SSH स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर आपसे SSH का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये है सिक्योर शेल। SSH सिक्योर शेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। आपसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पूछी गई है जहाँ पर आप सामाजिक तौर से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो आपका आंसर होगा facebook.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है M इन HTML स्टैंड्स फॉर। HTML के फुल फॉर्म में M का क्या मीनिंग होता है? तो मार्कअप। M का मतलब होता है मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो M का मतलब होगा यहाँ पर मार्कअप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश इज एन ऑनलाइन जर्नल, एक ऑनलाइन जर्नल है और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है रन बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रन कर सकता है, ग्रुप में रन कर सकते हैं और कारपोरेशन। दैट ऑफर्स रेगुलरली अपडेटेड, जहाँ पर आप रेगुलर अपडेट देख सकते हैं कंटेंट अबाउट अ टॉपिक। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ब्लॉग। Which of the following is not valid value for the target attribute of anchor tag? कौन सी वैल्यू वैलिड नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका बॉटम। लिंक, वी लिंक, ए लिंक आर एट्रीब्यूट्स ऑफ। ये तीनों किसके एट्रीब्यूट हैं? तो ये बॉडी टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। द डैश एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग स्पेसिफाइज एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। आप अल्टरनेट टेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इमेज के लिए। इफ इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, तो ये आपका है ऑल्ट, ALT एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following tag can be used to draw a horizontal line in a web page? तो horizontal line ड्रॉ करने के लिए HR टैग का इस्तेमाल किया जाता है। In HTML, DL, DD and DT tags are used to create। इन टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इन टैग का इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। Next question, a software dash is a legal instrument governing the use or redistribution of software। तो ये है लाइसेंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, असर्शन और रीजन दिए गए हैं। असर्शन, सर्च इंजन इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सर्च for any website on World Wide Web।
रीज़न है गूगल सर्च एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग आर टू पॉपुलर सर्च इंजन। देखिए गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग ये दोनों ही सर्च इंजन है, यानी रीज़न करेक्ट है। सर्च इंजन इज़ अ हार्डवेयर, तो यहाँ पर ये जो असर्शन है ये रॉन्ग है, फॉल्स है, और रीज़न ट्रू है, यानी करेक्ट ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। Assertion: CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. देखिए CSS काफ़ी समय बचाता है क्योंकि कई चीज़ें आप एक साथ यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। All required style settings can be stored in external style sheet and a link to it can be added in head section of each web page. तो देखिए CSS जो है कई चीज़ों को एक साथ यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं और हेड सेक्शन में जाके चेंज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी असर्शन बिल्कुल सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन बी में आ चुके हैं, जहाँ पर 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन इन बिटवीन एसएमएस एंड एमएमएस। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देना है। एसएमएस एंड एमएमएस, इट स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये फुल फॉर्म है एसएमएस का। एमएमएस इट स्टैंड्स फॉर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, एमएमएस का फुल फॉर्म। इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीमीडिया कंटेंट एंड इट अलाउज टू सेंड ओनली टेक्स्ट। यहाँ पर मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं होता है, केवल आप टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स मल्टीमीडिया कंटेंट एंड अलाउज टू सेंड इमेजेस एंड वीडियोज़ अलॉन्ग विद टेक्स्ट के साथ साथ यहाँ पर आप ऑडियो वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। इट अलाउज मैसेज लेंथ अप टू 160 कैरेक्टर्स तक अलाउ करता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आप 1600 कैरेक्टर्स। इट अलाउज मैसेज लेंथ अप टू 1600 कैरेक्टर्स। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये कम एक्सपेंसिव है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। वॉट इज़ ई लर्निंग? मेंशन इट्स 2 मेन एडवांटेजेस। ई लर्निंग क्या है, इसके कोई 2 एडवांटेज। ई लर्निंग, it is a method of obtaining knowledge through digital or web enabled gadgets like computers, laptops, tablets और smartphones। देखिए ई लर्निंग एक मेथड है जहाँ पर हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं डिजिटल या वेब बेस्ड गैजेट के थ्रू, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन्स। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ई लर्निंग इज सेल्फ पेस्ड, अपने आप से सीख सकते हैं यहाँ पर। ई लर्निंग इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड, बच्चों को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को और चीज़ों को। ई लर्निंग इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव, लागत बहुत कम आती है यहाँ पर। ई लर्निंग एकोमोडेट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, और हर व्यक्ति इंडिविजुअल की सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाता है। आसान से आसान तरीकों से यहाँ पर सिखाया जाता है। ब्रीफली डिस्कस रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन एनी कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Role of e-governance in any country's growth and development. Nowadays, e-governance has a major role in any country's growth and development as properly designed and implemented. E-government can improve efficiency in the delivery of government services, simplify compliance with government regulations, strengthen citizens' participation and trust in government, and yield cost savings for citizens, businesses and government itself. देखिए रोल ऑफ ई गवर्नेंस, आज हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है और जो डिजिटलाइजेशन है, यहाँ जो सुविधाएं हैं हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही हैं। ई गवर्नेंस से
जो गवर्नमेंट सर्विसेज पहुंचाती है उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। रूल्स रेगुलेशन ई गवर्नेंस के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू हर सिटीजन तक आसानी से पहुंच जाते हैं और जो सुविधाएं हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती हैं ई गवर्नेंस के थ्रू। तो आज आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल मीडिया है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कंट्रीज़ ग्रोथ में और डेवलपमेंट में।